जितने भी पर्सनैलिटी। क्या आप मानते हैं डॉक्टर कुशवाहा, क्या आप मानते हैं कि मोदी का जो ब्रांड मोदी था वो अब 100 सीट दिलाने की क्षमता नहीं रख रहा है? देखिए ऐसा है, ये मैं मानता हूं कि जैसे कि नेचुरल नियम है कि कोई भी चीज स्ट्रेटेजी होती है वो एक पॉइंट तक आपको रिटर्न्स दे सकती है, बट एक पॉइंट के बाद जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, वो आप लगातार उस चीज को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जहां वो रिटर्न देना बंद कर देगी। तो ये चीज बीजेपी ने भी रियलाइज की होगी, और ये जो सो कॉल्ड हर चीज मोदी के नाम पर जीत सकते हैं वो नहीं हो सकता। यूपी में मैंने खुद देखा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर कैंडिडेट नहीं है पॉपुलर और अच्छा नहीं है, जनता रिजेक्ट कर देती है जानते हुए भी कि वो मोदी को जिताना चाहते हैं, उसके बाद भी वो कैंडिडेट नहीं जीतता है। तो ये एक पॉइंट के बाद इनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अगर इसमें हमको चेंज करना है तो चेंज करनी पड़ेगी उनको स्ट्रैटेजी। लेकिन रही बात लीडरशिप चेंज की, जैसे मैंने आपको बताया, मैं विजयनाथ झा सर के साथ मैं एग्री करता हूं। मैं भी अभी कोई लीडरशिप चेंज अभी इमीडिएटली नहीं देखता, एटलीस्ट टिल 2027। नहीं कर्नल साहब, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो गया क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ? ये बात तो डॉक्टर साहब ने सही कहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बहुत बड़ी थियरी है, लेकिन इस विषय में जाकर तक कि मोदी जी का सवाल है, ये उन्होंने सही कहा कि 27 में अगर उत्तर प्रदेश हार गए इलेक्शन तभी इस कारगर होगा। तो थ्योरी तो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का एक अपवाद भी है, वो आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे ना, वो शराब के मामले में नहीं होता है वो, और बढ़ते ही जाता है। तो मोदी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए शराब है, नशा है? ये नशा घटेगा नहीं, नशा बढ़ेगा। मतलब शराब में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता है, म्यूजिक में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्या नरेंद्र मोदी हैज बिकम दी नशा फॉर भारतीय जनता पार्टी? देखिए फिलहाल तो मोदी जी का जो क्रेज है देश में इतना आसानी से कम होने वाला नहीं है। उसका एक कारण मात्र है कि उनका चरित्र, आप जो डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं और देश को उन्होंने जिस तरक्की प्रदान की है, जिस निर्णय लिया है मजबूती से, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जो पॉलिसी पैरालिसिस जो देश में थी 10 साल पहले और फ्रजाइल 5 में देश आ गया था इकोनॉमी के मामले में, वो अब विश्व की चौथी इकोनॉमी बन गई है 10 साल के अंदर। तो ये तो आपका वक्तव्य है, ये तो आपका वक्तव्य है। आप जरा प्रोफेसर झा से ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो गया है नरेंद्र मोदी के मामले में, या नरेंद्र मोदी अपवाद? यस यस, यू कैन गो। तो प्रोफेसर झा, क्या थोड़ा सुपर पावर बना के चल दिए कर्नल साहब, जरा सुन भी तो लें धरातल की स्थिति क्या है, जो कितना जर्जर हो गया है भारत की अर्थव्यवस्था, वो सुनने का पेशेंस नहीं था, उठ के चढ़ गए आपके कर्नल साहब। सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, आशुतोष जी हम कहना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो ये है जो अभी चर्चा हो रही थी, जो बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती हुई पार्टी है, बीजेपी की जीत को हार में बदला जा रहा है। अरे कोई नहीं बदल रहा है, सबको पता है कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, इसको बोलने में क्या संकोच है? हाँ, इस दृष्टिकोण से है कि 10 साल से वन पार्टी रूल था इंडिया में, वो वन पार्टी रूल फिर से खत्म हो गया है, कोलिशन एरा फिर से शुरू हो गया है, जो 89 से लेकर के 2014 तक था। ये बहस का मुद्दा ये है, आपको हम भेजे थे, अभी मेरा एक लेख भी आया है कुछ दिन पहले, कोलिशन पॉलिटिक्स का रिवाइवल कैसे हुआ है। अब कोलिशन पॉलिटिक्स के भीतर तरह तरह के डायनामिक्स होते हैं। क्या बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी उसके लिए तैयार है? सरकार बनाना एक काम है, आपको पता होगा 89 से लेकर के 99 तक कितनी सरकारें बनी, क्या लॉन्जिविटी था। वाजपेयी जी से बड़े कंसिलिएटर नहीं है मोदी जी। वाजपेयी जी की स्थिति ये हो गई, कोलिशन को लीड करते करते जो 15 अगस्त को एक पांव में जूता रह गया, एक पांव में जूता निकल गया, झंडा फहराने गए थे लाल किला, क्योंकि वहां पे जयललिता थ्रेट दी हुई थी, हम 24 घंटा में ड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट। हम ये कह रहे हैं जो इस सच्चाई
से आप नजर नहीं हटा सकते हैं। और बीजेपी वाले जो सीरियस बीजेपी के जो वेलविशर है, सिंपैथाइजर है, भक्त का छोड़ दीजिए, अब भक्त लोग तो बोल दिए हैं इंडिया सुपर पावर है, इंडिया का इकोनॉमी वहां पहुंच गया, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। अरे भैया, जो यूपीए आपको 9% दे रहा था आपका ग्रोथ, उसको आप भूल गए, बोल रहे हैं जो मोदी जी। अरे अपने मन से केवल डंका पीटने से होगा तो भारत अभी अमेरिका चीन दोनों से आगे है। लेकिन सवाल होता है जो आज की स्थिति में आप कहां खड़े हैं, और बीजेपी के जो सीरियस विचारक हैं, जिनकी सहानुभूति है पार्टी से, उसकी आइडियोलॉजी से, अरे हम नहीं है, आप नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग हैं, वो भक्त नहीं है, वो सीरियसली सोच रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना जमीन टटोल रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी जी का जो ब्रांड वैल्यू था वो हुआ, जब तक चला लोगों को ठगा गया, मामला खत्म हो गया है। आज के तारीख में यहां की जनता अब जो है वो मिरर दिखा रहा है मोदी लेड बीजेपी को। अभी तो एक झलक था, यदि कड़ा मिरर दिखा दिया तो अभी तो आप किसी तरह से अपनी सरकार बचाने में सक्षम हुए। लेकिन दूसरे लोग तो ठग रहे हैं। यदि यही कौन लोग ठग रहे हैं, आप मौका सत्ता में है, ये तो ठगेगी क्या? सत्ता भी इन लोग क्या ठगेगा? अरे सत्ता में आप हैं, पहुंच रहे हैं लोग 8,500। अरे मांगने के लिए वो सब आप लोग भेजते हैं, आप लोगों के जो लोग हैं चारों तरफ वही जाते हैं, वो कह जाएंगे। जनता को नहीं मतलब है, जनता तो खाली खोज रहा है जो खटाखट फटाफट अकाउंट में कितना मोदी जी 10-10 लाख 14 में बोले थे, वो इंटरेस्ट के साथ लोग देख रहा है मेरे अकाउंट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो तो 14 वाला अकाउंट ले रहा है, उसको क्या मतलब 8,000 से? वो तो 14 में जो आप बोला गया था इतना अकाउंट में भेज देंगे, उसके लिए चिंतित है। सवाल ये उठता है आशुतोष जी, लेकिन थोड़ी सी बहस को यदि हम लोग ऊपर पड़ाव पे ले जाए, डॉक्टर कुशवाहा भी बोल रहे थे, इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्रॉब्लम होता है। कांग्रेस इंदिरा गांधी के बाद इस मोड में चलते रहा है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। फैमिली की बात हो रही है, और फैमिली भी अब बेसिकली इररिलेवेंट हो गया है। अभी हम कल देख रहे थे अखबार में कम से कम 22 लोग हैं जो कि डीएनएस हैं इस मिनिस्ट्री में। किसी का बाप था, किसी का दादा था, किसी का चाचा था, किसी का भाई था। अरे कोई पार्टी इससे नहीं रहा है अलग। कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा हो रही थी, इमोशन में डाल दिया गया। अरे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई भी डायनेस्टी, वही पार्टी है जहां पर आपको डायनेस्टी नहीं दिखेगा कुछ हद तक, हर जगह है, बीजेपी में भी है। लेकिन सवाल उठता है, जो अभी जो मुख्य सवाल ये उठ रहा है, जो बीजेपी एज ए पार्टी इस तरह के पॉलिटिक्स, इस तरह के डिस्कोर्स के लिए प्रिपेयर है। तो एक आदमी के अगल बगल पूरी विचारधारा, पूरी संस्था, पूरी संगठन, पूरा नीति घूमे 10 साल तक हुआ तो गया है, आगे के लिए प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार चलाना कोई राजनीति है, कोई ना कोई सत्ता में रहेगा। लोकतंत्र है, चुनाव होगा, कोई सत्ता में आएगा। लेकिन राजनीतिक दल सत्ता की जो राजनीति है उससे ऊपर सोचता है अपने भविष्य, और वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, जो आपका सवाल था। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।